नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पश्चात आप लोग ज़रूर वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे मालाकार क्लासेस में। चलिए, आप लोगों का जो बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि सर आपने शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे की थी और आपको सफलता कैसे मिली थी, कौन से बुक पढ़े थे, किस तरह का आपका स्ट्रेटजी था, उस विषय पे चर्चा करना चाहूँगा आज, इसलिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें पूरा सफ़र बताया जाएगा कि हमने किस तरह से ये पोस्ट पाने के लिए स्ट्रगल किया या फिर तैयारियाँ किया या फिर कहना चाहिए कि कैसे हमें इस पोस्ट तक पहुँचा, इस पे चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी बुक पढ़ी और कैसे आपकी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप सफल हो सकते हैं। इन जो बेचैनियों भरा पल है, आप जो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, अभी बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर हम दिन भर मोबाइल पे देखते रहते हैं कि आरक्षण का केस क्या आएगा, कैसे होगा, दिन भर न्यूज़ पे लगे हुए हैं, कुछ और देख रहे हैं कि सरकार कब क्या घोषणा करे, इसका सुनवाई आ जाए, इस तरह से, और रात में बेचैनी से नींद नहीं आ रहे तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन से कैसे निकलें, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जिनको देखने की इच्छा होगी देखिए, और जिनको स्किप करना होगा स्किप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो सफ़र स्टार्ट होता है ये कि वैकेंसी आई मार्च 2019 में, शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आई मार्च 2019 में, वहीं से एक प्रेरणा जागी कि कहीं ना कहीं हम अपने सफ़र के बारे में बताना चाहूँगा। मैं तो 2019 से पहले कहना चाहिए कि डीएड तो हो चुका था और हम शिक्षक बनने के लाइन पे ही चल रहे थे, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल पे अपनी सेवा लगातार 2013 से ही हम प्राइवेट स्कूल पे काम कर रहे थे, और 2013 से 19 के बीच 5-6 साल जो हो चुका था, उन 5-6 सालों में हम प्राइवेट स्कूलों पे सेवा दे रहे थे, वहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो इसी बीच एक आता है 2017 में, एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में कि 2017 में हमने सोचा कि डीएड कर लिया जाए, और 2017 में डीएड कंप्लीट हुआ। 15 से 17 में डीएड कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात हमने देखा कि वैकेंसीज तो आ नहीं रही है, तो हमने सीजीपीएससी की ओर रुझान लिया और सीजीपीएससी में तैयारी करना चालू किया। प्राइवेट स्कूल में रहते हुए हमने सीजीपीएससी की तैयारी की, और सीजीपीएससी की तैयारी करते हुए हम प्राइवेट स्कूल में सेवा दे रहे थे। उसी बीच ये वैकेंसी आई 2019 में, और जब ये वैकेंसी आई, हमसे एक दोस्त जुड़े। मार्च में ये वैकेंसी आई तो एक दोस्त हैं टिकेश्वर मानिकपुरी जी, उन्होंने कहा कि आप तैयारी कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ आ जाता हूं, और वे भी आए हमारे साथ तैयारी करने के लिए 2 माह के लिए, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर थे, तो उनको भी टाइम मिलना बहुत ही दिक्कत था, वो भी टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो उन्होंने जो गर्मी वैकेशन जो छुट्टी होता है उसमें मई और जून 2 माह वो सोचे कि मैं भी कहीं तैयारी कर लूँगा, और उन्होंने आया और एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया शिक्षक भर्ती की स्पेशल तैयारी के लिए। और मेरा उस समय मेंस की तैयारी चल रहा था, प्री हम लोगों का मार्च में, और मेंस की हमारी क्लासेस चल रही थी। मेरा क्लासेस मेंस का चलता था, सुबह 7 से 2 बजे तक मेंस की क्लासेस चलती थी। इस तरह से दिन भर मेरा मेंस पे ही निकलता था, लगभग मई जून तक 2019 पे। और मई जून पे जो इसका एग्ज़ाम हुआ मेंस का, उसके पश्चात आप लोगों के पास ये जो एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, वो अगस्त 25 को हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। और इसी बीच हम दोनों तैयारी करते थे। जो हमारे दोस्त हैं मानिकपुरी जी, वे कोचिंग सेंटर जाते थे और मैं भी जाता था, लेकिन मेरा मेंस का चलता था, उनका शिक्षक भर्ती का। फिर मैं 2 बजे आता था, वे जल्दी आ जाते थे, उनका 2-4 घंटा रहता था, और जल्दी आ जाते थे, तैयारी करते रहते। फिर मैं आता था, उनसे डिस्कशन करता था कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, चलिए मेरे को बताइए, और मैं उनसे सुनता था शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और बेस तो हम लोगों का पहले से तैयार था, क्योंकि हम हर बार जो टेट होता था, हर टेट में बैठते थे। टेट के लिए कौन से बुक पढ़ते थे, तो हमारे पास जो बीएड डीएड की बुक्स थे वो बुक पढ़ते थे। और आप एक सीजीपीएससी एस्पिरेंट से पूछेंगे कि आप कौन सा बुक पढ़ते हो, तो शायद वो बुक का नाम नहीं पता पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे बुक रहते हैं, और एक एक बुक से क्या क्या पढ़ता है उसको खुद को पता नहीं होता है। तो मतलब आप ये कहना चाहिए कि एक बुक पढ़ के कोई सफलता नहीं ला सकता है।
आपको सफल होना है तो बहुत सारे ज्ञान कहीं ना कहीं से अपने अंदर रखते रहना पड़ेगा। धीरे 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 एक एक चीज़ आप कलेक्ट करते रहेंगे, तभी जाके होता है। आप बोलेंगे कि जब भर्ती आएगी और मैं उसी टाइम एक बुक ले लूँगा, पढ़ लूँगा और निकाल लूँगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को धैर्य बनाना होगा और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी होगी। यही संदेश था। तो देखिए आगे सफ़र को बताता हूँ मैं कि फिर ये हुआ कि एग्ज़ाम हुआ, फॉर्म आया, फॉर्म भरे, एग्ज़ाम का फॉर्म आया, फॉर्म भरे हमने। हम केवल एग्ज़ाम दे के आए या फिर एग्ज़ाम के बीच हम तैयारी कैसे करते थे, मेन पॉइंट ये था। तो देखिए हमने बुक कौन सा पढ़ा, तो बुक कोई नहीं, जो टीचिंग मटेरियल दोस्त के पास थे उसको मैं डिस्कशन करता था। और हम लोगों ने बुक्स, छोटे छोटे बुक्स किसी प्रकाशन का पढ़ने से बेहतर हमने सोचा कि जो सी टेट और सी जी टेट जितने भी हुए थे लगभग उसके सिलेबस तो सेम थे। तो हमने लगभग 100 के आसपास हमने प्रैक्टिस सेट निकाले, जो आप लोगों को नेट से आज ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आपका सी टेट का, सी जी टेट का, जितने भी हमारे पास कहना चाहिए प्रैक्टिस सेट हो सकता है, उतना हमने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। और हम क्या करते थे, दिन में 2 या 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते थे। तो यहीं से हमको एक स्ट्रेटजी मिल गई कि हम जब प्रैक्टिस सेट करने बैठते थे तो प्रैक्टिस सेट में इजीली हम लोगों का 100 प्लस लग जाता था। तो हमें 150 में जो होता है तो 100 प्लस लगा लेते थे। तो हमको लगा कि शायद ये पॉसिबल है। और वहीं से हमने थोड़ा दोस्त के साथ मिल के डिस्कशन चालू किया। जो हमारे वीक पॉइंट्स थे उस पर डिस्कशन करते थे दोनों, उनके जो वीक पॉइंट्स थे वे हमारे साथ शेयर करते थे। और इस तरह से हमने डिस्कशन और जो कोचिंग के नोट्स थे उनके माध्यम से ये सफलता मिली। और पार्टिकुलर कोई बुक बोलेंगे तो बुक बता पाना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बुक्स थे। क्योंकि सी जी पी एस सी एस्पिरेंट के पास मतलब छोटी से लेकर बड़ी सी बुक बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। और इतने बुक्स थे कि हम आपको उसका नाम गिना नहीं सकते हैं। तो आपको यही कहना चाहेंगे कि पार्टिकुलर कोई एक बुक पढ़ के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सफलता मिलनी पानी है आपको तो लगातार कंटिन्यू आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो यही था कि हमने सफलता के पीछे यही था कि हम कंटिन्यू रहे, किसी न किसी स्कूल संस्था से जुड़े रहे, वहाँ वो भी बेनिफिट रहा। और ये कि एक सी जी पी एस सी एस्पिरेंट होने के कारण हमको इजीली मतलब कोई भी क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर 10 थे और आपके जो जी एस के 10 क्वेश्चन थे उसमें हमने अच्छा स्कोर किया। क्योंकि कंप्यूटर का मैं टीचर था, कंप्यूटर क्लासेस लेता था, तो कंप्यूटर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कंप्यूटर में मैंने शायद, मेरे को जहाँ तक याद है, 10 में 10 स्कोर किया था। और जो जी एस था उसमें भी 10 में 10 किया था। तो इधर अच्छा ही था। और जब इसका रिजल्ट आया नवंबर में, तो दोस्त मेरे को कॉल किया, मानिकपुरी जी कॉल किए कि अरे रिजल्ट आया, देखा क्या? तो नहीं देखा हूँ। फिर रिजल्ट देखे तो श्योर हो गए कि मतलब रिजल्ट अच्छा ही था। कि हमको तो मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि अब श्योर हैं हम। जब वो रिजल्ट आया तो मैं एक पार्क में घूम रहा था, तो रिजल्ट वो कॉल किया तो रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट देख के खुशी हुई। और जो आधा घंटा घूमने वाला था, आधा घंटा घूमने का मेरा पार्क में घूमने का टाइमिंग था, तो उस दिन मैंने 1 से 1.5 घंटा घूमा। कि खुशी हुई थोड़ी सी कि चलो भाई, एक मतलब एक स्टूडेंट या फिर स्ट्रगल लाइफ में जो जूझते रहेगा, प्राइवेट स्कूल पे लगभग 6 से 7 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक खुशी आई मन में कि चलो अब श्योर है। क्योंकि 4000 पोस्ट था और हमारा रैंक बहुत ही ऊपर था, दोस्त का तो 100 प्लस था। तो मतलब इस तरह से हम भी बहुत ऊपर थे। ये था कि एक श्योरिटी हो गई कि चलो भाई, मतलब पोस्ट तो मिलना ही है। तो ये थी हमारी जर्नी। क्या पढ़ाई किए, कौन से बुक पढ़े, तो ये पर्टिकुलर बता पाना दिक्कत है। मैं आप लोगों को बार बार वही बोलूँगा कि एक बुक पढ़ के कोई सफलता नहीं मिल सकती है। आपको सफलता लाएगी आपका बेस, आप कंटिन्यू कैसे रहते हैं,
अपने आप को कंटिन्यू कैसे रखते हैं। एक एक चीज़ आप जहाँ से भी मिलता है उसको ग्रहण करते जाइए और अपना बेस अच्छा रखिए। मैथ से कमज़ोर है तो मैथ को अच्छा कीजिए, आपका साइंस कमज़ोर है तो साइंस को अच्छा कीजिए। जो भी कमज़ोरी है, इंग्लिश नहीं बनता है तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कहीं से भी इंग्लिश के लिए अलग से पर्टिकुलर आप बोलेंगे कि सभी सब्जेक्ट के लिए अलग से पर्टिकुलर आपके पास बुक भी होना चाहिए। आप बोलोगे कि कोई सा भी एक प्रकाशन का बुक उठा लूँगा जिसमें एक बार में शिक्षक भर्ती लिखाया रहता है और सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया रहता है, उसको पढ़ के मैं निकालूंगा तो शायद ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो चीज़ वही बंदा कर सकता है जिसके पास बहुत सारा मतलब पहले से ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। और अगर आप मीडियम हमारे जैसे मीडियम क्वालिटी के अगर कहना चाहिए एक बंदे हैं तो आपको वही करना होगा कि हर जगह से थोड़ी थोड़ी ज्ञान लेना पड़ेगा। आपको पार्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक रखने होंगे और सभी को अच्छे से तैयारी करना होगा। तो इस सिचुएशन से आपको निकलने की यही सलाह है कि आप इस सिचुएशन पे न फंसते हुए आप अपने तैयारी पे फोकस कीजिए, अपने तैयारियों पे ध्यान दीजिए और अपने तैयारी लगन और मेहनत के साथ करते रहिए। अब जब भी वैकेंसी आएगी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।